फिर श्यामा वापस से पूछती थी उससे, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? तो केशव इस पेचीदे सवाल का कुछ जवाब न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। मतलब वो बहुत सारे दिन, 3-4 दिन ऐसे जाते गए। फिर उन लोगों और जिज्ञासा बढ़ती गई कि क्या होगा क्या होगा। तो उनके सवाल और बढ़ते गए से, और एक सवाल उनके सामने खड़ा हुआ कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। उन लोगों ने सोचा कि चिड़िया बेचारी इतना सारा दाना कहाँ से ला पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे और बेचारे गरीब बच्चे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ कर ना जाना पड़ेगा ना। उन लोगों ने सोचा कि वो कार्निस जो छज्जा था उसके ऊपर थोड़ा सा दाना रख देंगे रोज़। तो फिर श्यामा बोलती है उससे खुश होकर कि अब चिड़िया को कहीं उड़ के नहीं जाना पड़ेगा ना। केशव बोलता है, नहीं, तब क्यों जाएगी? फिर श्यामा ने वापस बोला, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ पर भी की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। पानी की प्याले और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। उन लोगों ने सोचा कि उसके लिए सारा ऊपर की छत बना देंगे, खाना पानी सब उसको दे देंगे जल्दी जल्दी। तो दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। मतलब बहुत देर तक सोचता रहा कैसे क्या होगा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। उसने बोला कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लेके आओ, डस्टबिन टाइप का। तो श्यामा ने बोला, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, कोशिश करेगा, मतलब कोई जुगाड़ करेगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसे सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बापूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा ने दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखा और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ से ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता था, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते थे।
केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई कई बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा ने बोला, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव ने बोला, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। तो केशव ने बताया, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से गिराकर कहा, जा दाना और पानी का प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने बोला, तू गिर पड़ेगी। फिर श्यामा बोलती है, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव बोलता है, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर के कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोलती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव बोलता है, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा फिर से बोलती है, हो जाते, लेकिन मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला, लेकिन श्यामा ने माँ को यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर से हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू गर्मी होती है। अब दोनों बच्चों की नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्याम की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी उसी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखें से जमीन की तरफ देखने लगा। तो श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने कहा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा,
तब अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडा को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ ने बोला, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो फिर श्यामा बोलती है, चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। फिर केशव ने कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? ऐसे पूछा उसने। तो श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। तो फिर माँ बोलती है, तू इतना बड़ा हुआ, अब तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़ियाँ फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते हुए पूछा, क्यों? क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए गए हैं अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर ना दिखाई दी। तो ये था हमारा तीसरा चैप्टर हिंदी का। तो फिर बाद में मिलते हैं।